इराक में एक अमेरिकी विमान क्रैश हो गया है। ये सैन्य विमान आसमान में ही उड़ रहा था, लेकिन तभी अचानक ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 5 क्रू मेंबर सवार थे और इसको गिराने की जिम्मेदारी इराक के संयुक्त संगठन इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने ली है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि इस हादसे की जांच अभी जारी है, लेकिन ये हादसा कैसे हुआ है, ये विमान कौन सा था, इसकी खासियत क्या है, अमेरिका के लिए ये इतना खास क्यों है, चलिए हम आपको बताते हैं। 12 मार्च 2026 को पश्चिमी इराक के आसमान में उड़ा अमेरिका का KC-135 स्ट्रेटो टैंकर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। ये विमान अमेरिकी वायुसेना के सबसे ज़रूरी सेना सपोर्ट विमानों में से एक माना जाता है, क्योंकि ये लड़ाकू विमान में ईंधन भरने का काम करता है। ये हवा में ही लड़ाकू विमानों को ईंधन उपलब्ध कराता है। आसान भाषा में कहें तो ये आसमान में उड़ता हुआ एक तरह का पेट्रोल पंप होता है, जो फाइटर जेट और बॉम्बर विमानों में आसमान में रहकर ही ईंधन भर देता है। इससे लड़ाकू विमान लंबी दूरी तक बिना जमीन पर उतरे मिशन पूरा कर पाते हैं। जब ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ उस समय ये विमान एक सैन्य मिशन का हिस्सा ही था और मध्य पूर्व में चल रहे ऑपरेशनों को सपोर्ट कर रहा था। अमेरिकी सेना के अनुसार उस समय आसमान में 2 अमेरिकी विमान मौजूद थे, जिनमें से एक विमान सुरक्षित अपने बेस पर लौट आया, जबकि दूसरा विमान पश्चिमी इराक के एक इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना के बाद तुरंत सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, ताकि विमान में मौजूद क्रू मेंबर्स की स्थिति के बारे में जानकारी ली जा सके। हालांकि इराक के रेजिस्टेंस ग्रुप ने इस अमेरिकी एयरक्राफ्ट को गिराने का दावा किया है। ईरान के मीडिया हाउस प्रेस टीवी ने भी रेजिस्टेंस ग्रुप का हवाला देकर के रिपोर्ट किया है कि रिफ्यूलिंग के दौरान मिसाइल दागा गया और इसी दौरान KC-135 क्रैश हो गया। इसमें 6 क्रू मेंबर्स के मारे जाने की बात भी उन्होंने कही है। हालांकि दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने ऐसा कुछ भी अपने स्टेटमेंट में नहीं कहा है। यूएस सेंट्रल कमांड का कहना है कि इस घटना की जांच अभी चल रही है और ये ना तो किसी हमले में गिरा है और ना ही किसी फ्रेंडली फायर में गिरा है। बता दें, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ऑपरेशन की देखरेख यूएस सेंट्रल कमांड के हाथों में ही है। अमेरिका इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहा है और उसका कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि हादसे के पीछे असली वजह क्या थी। बता दें, KC-135 जैसे विमान आधुनिक युद्ध में बहुत ज़रूरी होते हैं। ये विमान अमेरिकी वायुसेना के सबसे पुराने लेकिन सबसे भरोसेमंद रिफ्यूलिंग विमानों में से एक है। इसे इस तरह बनाया गया है कि ये एक ही समय में कई लड़ाकू विमानों को हवा में ही ईंधन दे सकता है, क्योंकि युद्ध के दौरान कई विमान एक साथ आसमान में उड़ रहे होते हैं और उन्हें एक ही साथ ईंधन की भी जरूरत पड़ती है। हवा में ईंधन भरने की प्रक्रिया आसान नहीं होती। इसमें लड़ाकू विमानों को टैंकर विमान के बहुत पास उड़ना पड़ता है। इसके बाद टैंकर विमान से एक ईंधन पाइप यानी कि प्रॉप बाहर निकाली जाती है और नीचे की तरफ लाई जाती है। ईंधन लेने वाले विमान धीरे धीरे उस पाइप के पास आता है और उसे टैंकर के नीचे लगी लाइटों की मदद से अपनी सही जगह पर बना देता है, ताकि पाइप को विमान से जोड़ा जा सके। जब दोनों के बीच सही संपर्क बन जाता है, तब ईंधन भरना शुरू हो जाता है। ये प्रक्रिया कई मिनटों तक चलती है और इस दौरान दोनों विमान एक दूसरे से सिर्फ कुछ ही फीट की दूरी पर उड़ रहे होते हैं। अक्सर ये काम रात में किया जाता है। ऐसे समय पायलट को पाइप या कभी कभी शॉर्टकॉक जैसे कि ड्रॉग से सही संपर्क बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा कौशल की ज़रूरत पड़ती है, खासकर कि जब आसपास कई दूसरे विमान भी उड़ रहे हों। कई बार दुश्मनों से बचने के लिए विमानों की लाइटें भी पूरी तरह से बंद रख दी जाती हैं, इसलिए ये काम पायलटों के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ऐसे रिफ्यूलिंग विमान किसी ऑपरेशन में मौजूद ना हो तो लंबी दूरी के कई सैन्य मिशन पूरे करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि अमेरिका अपने हर बड़े ऑपरेशन में इन विमानों को तैनात करता है, ताकि फाइटर जेट और बॉम्बर विमान बिना किसी रुकावट के अपना मिशन पूरा कर सके।
फिलहाल इस घटना के बाद पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अमेरिका सेना इस बात की जांच कर रही है कि आखिर इस विमान के साथ क्या खराबी हुई, इसमें क्या कोई तकनीकी खराबी आई या किस वजह से गिरा और इसके पीछे किसी हमले की भूमिका थी या नहीं। और इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।